कोई भी ट्रीटमेंट लेगा तो क्या होगा, सेरिब्रल डिस्फंक्शन ब्रेन में अफेक्ट करेगा, क्योंकि रैबिस वायरस हो सकता है, डॉग में रैबिस प्रेजेंट है तो उसकी वजह से ब्रेन में अफेक्ट होगा। उसके बाद एंग्जाइटी, कन्फ्यूजन, एजिटेशन ये सब होगा। एज द डिजीज प्रोग्रेसेस द पर्सन में एक्सपीरियंस डेलीरियम, एबनॉर्मल बिहेवियर, हेलुसिनेशन एंड इंसोम्निया। तो डिजीज कंडीशन प्रोग्रेस होगा तो क्या होगा, पेशेंट एक्सपीरियंस हो सकता है डेलीरियम, मीन्स वो भूल जाएगा, हाँ उसका प्रीवियस का कोई भी मेमोरी उसका याद नहीं रहेगा और पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो जाएगा। उसके साथ साथ एबनॉर्मल बिहेवियर करेगा। हेलुसिनेशन मीन्स कोई भी कुछ नहीं है सामने बट उसको दिख रहा है कुछ है वहाँ पे, किसी का आवाज़ सुन रहा है, उसके बाद किसी को दिख रहा है आँखों के सामने, वो होगा। मेनली हेलुसिनेशन में यही होता है। और इंसोम्निया मीन्स उसका मेंटल इलनेस थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये ब्रेन में अफेक्ट कर रहा है तो उसकी वजह से उसका मेंटल इलनेस स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से उसका CNS रिलेटेड सिम्टम दिखेगा। इंसोम्निया में नींद नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट आर द फर्स्ट एड मेजरमेंट। फर्स्ट वॉश द वुंड विथ सोप इन क्लीन रनिंग वाटर। तो जो जहाँ पे वुंड हुआ है, बाइट हुआ है, डॉग बाइट, वहाँ पे सोप एंड रनिंग वाटर से क्लीन करके धोना पड़ेगा। नेक्स्ट, एवरेट द एरिया एंड अप्लाई प्योर कार्बोलिक एसिड और ए स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो वो एरिया में हम लोग कार्बोलिक एसिड दे सकते हैं और पोटेशियम परमैंगनेट भी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। बट अभी ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब करने से बहुत दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटल में लेकर जाओ। नेक्स्ट, डैप द एरिया ड्राई एंड अप्लाई स्टेराइल ड्रेसिंग। उसके बाद वो एरिया ड्राई करके वहाँ पे स्टेराइल ड्रेसिंग दे सकते, हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ ब्लीडिंग इज सीवियर कंट्रोल इट। ब्लीडिंग सीवियर होगा, डॉग बाइट इतना ज़ोर से किया, ब्लड वेसल रैप्चर हो गया तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रहा है, तो हम लोगों का क्या काम है, ब्लीडिंग कंट्रोल करना, बैंडेज वगैरह हम लोग कर सकते हैं। ट्रांसफर टू हॉस्पिटल। ट्रीट द बाइट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सिमिलरली। तो पेशेंट को जितना जल्दी हो सके हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा फर्स्ट एड मैनेजमेंट करके वो एरिया सोप से क्लीन करके, वॉश करके, वाटर से वॉश करके उसको वहाँ पे स्टेराइल ड्रेसिंग डाल के, ब्लीडिंग होगा तो ब्लीडिंग कंट्रोल करके जितना जल्दी हो सके हम लोग उसको हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। कोई भी वाइल्ड एनिमल बाइट करेगा सेम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्कॉर्पियन स्टिंग। सेवरल लोकल इरिटेशन एंड बर्निंग पेन रेडिएटिंग फ्रॉम द साइट। तो मेनली जो एरिया में स्कॉर्पियो स्टिंग करेगा वहाँ पे क्या होगा, लोकली इरिटेशन होगा, बर्निंग पेन होगा, और पेन क्या करेगा, अदर साइड में सराउंडिंग एरिया में रेडिएट करेगा। नेक्स्ट, हेडेक, जिडीनेस, नोजिया, प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन एंड मास्कुलर क्रैम्प, अनकॉन्शियसनेस ऑल्सो डेवलप। तो और क्या क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है, जिडीनेस हो सकता है, नोजिया हो सकता है, प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन मीन्स क्या होगा, स्वेटिंग होगा, बहुत मास्कुलर क्रैम्प होगा, अनकॉन्शियसनेस होगा, ये सब हो सकता है। नेक्स्ट, टाई ए लाइगेचर अबव द साइट ऑफ द स्टिंग। जहाँ पे स्टिंग बाइट किया है और स्टिंग का वुंड है वहाँ पे उसका स्टिंग का बाइट नहीं बोलते, स्टिंग ही बोलते हैं। स्कॉर्पियन स्टिंग किया है वो एरिया और साइड का ऊपर में हम लोग एक लाइगेचर बांध देंगे, मीन्स एक टाई करके एक बैंडेज और कुछ बांध देंगे। ठीक है, इनसाइड द साइट इफ़ नेसेसरी। वॉश द साइट विथ प्लेन वाटर, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, एमोनियम और बोरॉक्स। तो साइड में हम लोग प्लेन वाटर से वॉश कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट डाइल्यूट करके भी अप्लाई कर सकते हैं, एमोनियम भी अप्लाई कर सकते हैं और बोरॉक्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आइस पैक लोकली टू डिमिनिश एब्जॉर्प्शन ऑफ द वेनम। तो जो स्कॉर्पियो में वो था, पॉइजन था, वो भेन से धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन हो और डिमिनिशली एब्जॉर्ब हो तो हम लोग वहाँ पे आइस पैक अप्लाई कर सकते हैं। तो आइस पैक अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वेन का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन थोड़ा लेट होगा। एब्जॉर्प्शन जितना लेट होगा उतना जल्दी वो पॉइजन होल बॉडी में क्या करेगा, स्प्रेड नहीं कर पाएगा। ठीक है, अरेंज फॉर मेडिकल एड। उसके बाद उसको जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में लेकर जाना है, जितना जल्दी उसको मेडिकल एड प्रोवाइड कर सके उतना अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द बी स्टिंग। ये तो होता ही रहता है, ये तो बहुत कॉमन है। इंटेंस पेन लोकली, एरिया इज सोलेन, रेड एंड टेंडर। तो उस साइड में पेन होगा, लोकली जहाँ पे होता है वो सोलेन हो जाता है, रेड हो जाता है, टेंडर भी होता है। रिमूव द स्टिंग विथ ए नीडल और पिन। तो कभी कभी जो हम लोग जो बी का स्टिंग है उसको नीडल और पिन से हम लोग निकाल सकते हैं। डू नॉट अटेम्प्ट टू रिमूव द स्टिंग विथ फिंगर एज दैट कैरीज द रिस्क ऑफ इंजेक्शन ऑफ मोर वेनम इनटू टिश्यू।
तो हाथ से निकालेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा अंदर घुस जाने का चांस है, जिसकी वजह से टिश्यू का और भी डैमेज हो सकता है। वेनम जो है वो टिश्यू का और भी डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट, वॉश द साइट विथ सोप एंड वाटर, अप्लाई टिंचर, आयोडीन, वॉशिंग सोडा और एमोनिया लोकली। तो हम लोग वहाँ पे सोप वाटर से क्लीन करके उसके बाद टिंचर आयोडीन अप्लाई कर सकते हैं, सोडा अप्लाई कर सकते हैं, एमोनिया लोकली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, ये है बी स्टिंग का फर्स्ट एड मैनेजमेंट। ये करके हम लोग उसको फर्स्ट एड मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हम लोग बहुत सारा बाइट और स्टिंग रिलेटेड फर्स्ट एड मैनेजमेंट पढ़ लिया। Those are the most common first aid management for bites and sting. This is all about the today's class, which is poisoning. Okay, please watch this video and make the note from this PDF. Thank you for watching.